लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश समेत आपको बता दें 57 सीटों पर हो रही है वोटिंग। वहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग। 7वें और आखिरी चरण में 904 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। आखिरी चरण में पीएम मोदी, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर सहित कई बड़े नेता लड़ रहे हैं चुनाव। आखिरी चरण में वोटिंग के लिए मतदाताओं में दिख रहा है उत्साह। वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी कतारें। वहीं सुबह 9 बजे तक 11% से ज्यादा हुई वोटिंग। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 14% वोटिंग। वाराणसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने वोटिंग से पहले की पूजा अर्चना। वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं अजय राय। बीजेपी ने पीएम मोदी को बनाया वाराणसी सीट से अपना उम्मीदवार। पाटलिपुत्र से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने पत्नी के साथ डाला वोट। बिहार और पूरे देश में जीत का किया बड़ा दावा। ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी बीजेपी। देश पीएम मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डाला वोट। पूरे परिवार के साथ नड्डा ने किया मतदान। अंतिम चरण में हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लोगों से की वोट करने की अपील। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया बड़ा दावा। मोदी सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। लिखा अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी है इस सरकार पर। अपने वोट से अंतिम प्रहार कीजिए। अंतिम चरण में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने किया मतदान। पूरे परिवार के साथ वेटनरी कॉलेज में लालू यादव ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं इंडिया गठबंधन की जीत का बड़ा दावा किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने भी किया मतदान। वेटनरी कॉलेज मतदान केंद्र पर डाला वोट। तेजस्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बाबा साहेब के संविधान बचाने के लिए करें मतदान। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन की पत्नी ने लोगों से किया मतदान करने की अपील। अलग अंदाज में गाना गाकर लोगों से मतदान की अपील की गई। वहीं गाने के जरिए विपक्ष पर भी निशाना साधती हुई नजर आई। गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने डाला वोट। कई बूथों का किया निरीक्षण। वहीं एक तरफा जीत का भी किया दावा। कहा झारखंड की सभी 14 सीटों पर एनडीए की होगी जीत। केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। खड़गे के आवास पर जुटेंगे गठबंधन के कई बड़े नेता। 4 जून के चुनाव के नतीजे पर बनाएंगे रणनीति। वहीं बैठक में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बुलाई बैठक। 7वें चरण की वोटिंग के बाद करेंगे समीक्षा। रविवार को हो सकती है मीटिंग। बीजेपी और सहयोगी दलों के कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। फारूक अब्दुल्ला का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम। फारूक अब्दुल्ला ने फिर से पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया। बोला इंडिया गठबंधन की बनी सरकार तो पाकिस्तान से करेंगे बातचीत। गाजा के जबालिया में इजरायली सैनिकों का ऑपरेशन खत्म। कैंप के मलबे में मृत पाए गए 70 फिलिस्तीनी। वहीं दूसरे भागों में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी। गाजा के खान यूनिस में इजरायली हमलों में कई अस्पताल तबाह। मेडिकल सेवाएं फिर से शुरू करने की कोशिश। गाजा वासियों का इलाज हो सकेगा। जंग के बीच बेंजामिन नेतन्याहू को हमास का अल्टीमेटम। बोले बंधकों की रिहाई तक खत्म नहीं होगा युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपील, समझौते की शर्तों को मान ले हमास। इस्लामाबाद में पहाड़ियों पर जंगल में एक बार फिर से भीषण आग। धुएं का उठ रहा है गुबार। चारों ओर फैला आग ही आग। पेरू में यात्रियों से भरी कार हादसे का हुई शिकार। घटना में 6 लोग घायल। सर्विलांस कैमरे में तस्वीरें कैद। आज से T20 वर्ल्ड कप की होगी शुरुआत। पहले कनाडा और अमेरिका के बीच होगा पहला मैच। वहीं अमेरिका के डलास में दोनों टीमों के बीच होगा महामुकाबला। अमेरिकी समय के अनुसार रात 8:30 बजे खेला जाएगा मैच। भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 6 बजे होगा मैच। कल सुबह 6 बजे से मैच देख सकेंगे भारतीय दर्शक। 180 साल पुराना हिसाब चुकाने उतरेगी अमेरिका और कनाडा। आपको बता दें 1844 में कनाडा ने 23 रन से अमेरिका को हराया था। वहीं दोनों टीमों में भारतीय मूल के खिलाड़ियों की भरमार। दोनों टीम मिलकर 10 भारतीय मूल के खिलाड़ी ले रहे हैं खेल में हिस्सा। आज भारत और बांग्लादेश के बीच वार्म अप मैच होगा। तैयारी के लिहाज से भारत के लिए अहम होगी ये मैच। वहीं विराट कोहली के बिना मैच में उतरेगी टीम इंडिया। वार्म अप मैच में वेस्टइंडीज का बड़ा उलटफेर। वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। वहीं हाई स्कोरिंग मुकाबले में 35 रन से जीते कैरेबियाई। पूरन और पॉवेल ने जड़ा अर्धशतक।